हेलो फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। आज हम ईडियम्स का पार्ट 7 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है अ स्नैक इन द ग्रास। अ स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है अ सेक्रेट एनिमी, मतलब कि छुपा हुआ दुश्मन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? स्नैक का मतलब होता है सांप, है ना। स्नेक का मतलब सांप, और यहाँ से हम लेंगे ग्रास से हम ले लेंगे घास, मतलब कि सांप था ना, वो घास में छिपा हुआ था। तो घास में छिपा हुआ सांप हमारा दुश्मन ही तो होगा ना, है ना। तो कैसे याद रख सकते हैं कि अगर सांप घास में किसी खेलते हुए बच्चे को घास में किसी खेलते हुए बच्चे को डस ले, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा छिपा हुआ दुश्मन ही तो होगा ना। तो इसका मतलब ये निकलता है सेक्रेट एनिमी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ टर्निंग पॉइंट। अ टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, मतलब कि नया मोड़, या फिर बोल सकते हैं कि जिस समय एक महत्वपूर्ण स्थिति बदलने लगती है ना, इसका मतलब ही यही है टर्निंग पॉइंट। और यहाँ से हम याद भी रख सकते हैं कि एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, है ना। फिर हमारा आता है एडम सेल। एडम सेल का मतलब होता है वाटर, है ना। इसका मतलब ये होता है वाटर मीन्स पानी, है ना। एडम सेल वाटर, ये सीधा याद रख सकते हैं। एडम से अगर आप चाहो तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो ना। आदमी, यहाँ से देखो एडम से हम ले सकते हैं ना। ऐसे वो सोच सकते हैं ना कि आदमी आदमी जब कोई आता है हमारे घर पे तो बोलते हैं कि ये एले से एडम से एल है ना, तो यहाँ से हम बनाएंगे कि ले ले पानी। तो पानी ऐसे बोल सकते हैं ना कि आदमी को हम पानी पिलाएंगे, ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ। तो ऐसे हम बना सकते हैं कि आदमी को बोलेंगे ले पानी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो एडम्स एल का मतलब होता है वाटर। फिर नेक्स्ट आता है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है ऑल इंक्लूडेड। इसका मतलब होता है कि सभी लोग, है ना। इसका मतलब होता है सभी लोग, इसका मतलब निकलता है ऑल इंक्लूडेड। तो यहाँ से हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ से लेंगे हम सन्ड्री, है ना। तो यहाँ से लेंगे कि सुंदरी, है ना। तो ये दिख रहा है ना आपको सुंदरी, तो सभी लोग सुंदरी को देखना पसंद करते हैं ना, है ना। तो ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब निकलता है कि सभी लोग। तो सभी लोग तो सुंदरी को देखना पसंद पसंद करते हैं ना। ये देख रहे आप ऑल इंक्लूडेड याद रखना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अलाइव एंड किंकिंग। इसका मतलब होता है इन गुड हेल्थ, है ना। तो यहाँ से इन गुड हेल्थ, इसका मतलब होता है कि स्वास्थ्य में अच्छे, या फिर अच्छी गुड हेल्थ, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे मतलब कि यहाँ से देखो आप, यहाँ से किंग, किंग की हेल्थ तो बहुत गुड रहती है ना, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना किंग की, किंग है ना। तो यहाँ से किंग निकाले, देख सकते हैं ना यहाँ पे किंग लिखा हुआ है। तो यहाँ से किंग की हेल्थ तो बहुत ही गुड रहती है ना, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एन आयरन हैंड। आयरन हैंड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मतलब कि बहुत ही कठोर है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो आयरन ऐसा बोल सकते हैं ना कि आयरन का, आयरन जैसा हैंड होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही कठोर होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एज फिट एज अ फीडर। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। इसका मतलब निकलता है कि है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही हेल्दी है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ से देखो आप फिट, तो जो फिट रहता है ना, वो भी तो हेल्थी रहता है ना। फिट फिट से याद रखेंगे, फिट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, है ना। फिट से याद रखेंगे, जो हमेशा फिट रहता है ना, जो हमेशा फिट रहता है ना, वो हमेशा हेल्थी रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इट लॉगर हेड्स। इट लॉगर हेड्स का मतलब होता है टू डिसएग्री स्ट्रांगली। इसका मतलब निकलता है कि किसी बात से असहमत हो जाना, है ना। तो असहमत होना, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ से लेंगे लॉगर हेड्स, मतलब यहाँ से देख सकते हैं ना कि लोग होते हैं ना, आजकल लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज से वो डिसएग्री होता है। तो लॉगर हेड से हम निकाल सकते हैं ना, लोग आजकल ऐसे होते हैं जो हर चीज से, हर बात से क्या होता है? डिसएग्री होता है। तो ऐसे इसको ट्रिक के साथ बना सकते हैं, है ना, लोग से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इट बर्न्स विट्स एंड्स। इसका मतलब निकलता है टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग टू व्हाट टू डू, है ना। तो इसका मतलब होता है कि है ना, चकित रह जाना, पजल्ड रह जाना। तो इसको इसको है ना कैसे ट्रिक के साथ करेंगे? विट्स का मतलब होता है बुद्धि, है ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना कि एंड, जब हमारी बुद्धि का ही एंड हो जाए, जब हमारी समझदारी का ही एंड हो जाए, बुद्धि समझदारी का अंत ही हो जाए, तो उस टाइम हम क्या हो जाएंगे? हम पजल्ड हो जाएंगे, हम चकित हो जाएंगे कि हमारी बुद्धि का ही एंड हो गया, हमारी समझदारी बुद्धि का ही एंड हो गया। तो क्या हो गए हम? पजल्ड हो गए, है ना। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इट लूज एंड्स। इट लूज एंड्स का मतलब होता है इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, मतलब कि
अनिश्चित स्थिति, मतलब कि अब कुछ समझ ही नहीं आता है कि अब क्या करना है ना? तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इट लूज़ एंड्स, मतलब कि कुछ करने के लिए भी नहीं होना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल। इसका मतलब होता है कि हँसी का पात्र। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि जो लोग है ना उस पे हंसे या फिर उसका मजाक उड़ाए। लाफिंग स्टॉक का मतलब ही होता है कि है ना हंसी का पात्र। तो लोग है ना मजाक उड़ाते हैं या फिर उस पे हंसे, उसका मजाक उड़ाए, तो उसे बोलता है लाफिंग स्टॉक, है ना? इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ नीडल इन अ हैस्टैक। अ नीडल इन अ हैस्टैक का मतलब होता है अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। इसका मतलब निकलता है कि है ना, मतलब कि अटेम्प्टिंग, मतलब कि बोल सकते हैं अपन है ना सूखी घास कर ऐसी चीज जिसमें ढूंढने में परेशानी हो ना, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से देखो, हैशटैग का मतलब होता है सूखी घास का ढेर, जो सूखी घास होती है ना उसको बोलते हैं। और निडल का मतलब होता है सुई, है ना? निडल का मतलब होता है सुई। तो सूखी घास में अगर हम सूखी घास होगी ना, हैशटैग सूखी घास को बोलते हैं। सूखी घास में अगर निडल को ढूंढेंगे, सुई को ढूंढेंगे, तो ढूंढने में परेशानी होगी ना, हम उसको नहीं ढूंढ सकते, हम उसको ढूंढने में इम्पॉसिबल होंगे ना। तो यहाँ से मतलब ही निकलता है कि ढूँढने में ऐसी कोई चीज़ जिसको हमें ढूँढने में परेशानी हो, तो इसका मतलब ही यही निकलता है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है निग्नॉक। निग्नॉक का मतलब होता है कि है ना कोई है ना फूल, मतलब कि कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई महामूर्ख व्यक्ति है, तो उसे ऐसा बोल सकते हैं निग्नॉक है, वो बहुत फूल है, वो बहुत मतलब कि महामूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।